चलो ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी ना मिल जाएगा तुम लोग को ना, दोबारा क्या कर सकते हो, बोलते हैं यही चीज लेकिन करते हो तुम लोग ना, अनरिया फालतू का बोलते हैं। चलो आज का बाबू हम लोग का टॉपिक रहेगा ना रिप्रोडक्टरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन। ओके, इसके पिछले क्लास में हम लोग कौन सा सिस्टम पढ़े थे, किसी को याद है कुछ? प्रियांशु, क्लास किए थे इससे पहले? हेलो, पिछला सिस्टम। या जी हाँ, लास्ट क्लास में हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम शायद खत्म किए थे ना, क्रिएशन। हाँ सर। आज का बाबू हम लोग का टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्टरी सिस्टम, मतलब रिप्रोडक्शन। अब देखो, रिप्रोडक्शन की बाबू बात करें तो रिप्रोडक्शन होता क्या है, दो तीन चीज इससे क्वेश्चन उठता है ना। पहला चीज देखेंगे ये रिप्रोडक्शन है क्या, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, क्यों जरूरी है ये रिप्रोडक्शन, वाई नीड, वाई नीड रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, ये रिप्रोडक्शन होता क्या है, ये दो चीज पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ये रिप्रोडक्शन के टाइप कितने होते हैं, क्या बाबू, टाइप्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये भी देखेंगे, मतलब कितने कितने टाइप के रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीज है जो इन्वॉल्व होता है ना, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। चलो तुम लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ ये रिप्रोडक्शन है क्या, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, सिंपल सा लैंग्वेज में आप रिप्रोडक्शन को क्या बोल सकते हो, और इसका दो हमें क्या बताओ, कुछ सिग्निफिकेंस बताओ रिप्रोडक्शन का बाबू, कोई दो सिग्निफिकेशन बताओ, बता सकते हो? सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, पर्पज, इसका दो पर्पज बताओ। चलो कोई भी, क्या हुआ? सर लाइफ चलेगा ऐसे, क्या लाइफ बाबू? साइकिल। सर अच्छा लाइफ लाइफ को, साइकिल। हाँ। अब चलो देखो दो चीज बताते हैं, हमने अभी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है ये रिप्रोडक्शन जो है इसका दो सिग्निफिकेंस बताओ, सिग्निफिकेंस का मतलब इसका दो पर्पज बताओ, महत्व बताओ, रिप्रोडक्शन आखिर में जरूरी क्यों है। तो देखो ये रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लो कोई भी इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल को प्रिजर्व करना है, तो ये ना ये प्रिजर्वेशन ऑफ द इंडिविजुअल, ये कोई भी न्यू इंडिविजुअल को क्या करता है, प्रिजर्व करता है। तो पहला इसका पर्पज है बाबू प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन of the individual, of the individual, इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल का मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी नया जो प्रजाति है, स्पीसीज है, उसको प्रिजर्व करना है कि नहीं करना है, तभी ना इस अर्थ पर लाइफ क्या करेगा, जो लाइफ साइकिल है स्पीसीज का वो मेंटेन होगा, क्योंकि उस इंडिविजुअल को क्या करना है, प्रिजर्व करना है, इसलिए ये रिप्रोडक्शन जरूरी है। सेकेंड पॉइंट की बाबू बात करें, सेकेंड इसका पर्पज की बात करें तो सेकेंड पर्पज में लिख सकते हो मेंटेन द चैन ऑफ द स्पीसीज, मेंटेन द, मेंटेन द चैन, चैन ऑफ द स्पीसीज, चैन ऑफ द स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब प्रजाति, जो अलग अलग टाइप, हमारे अर्थ पर देखोगे अलग अलग टाइप के क्या है, स्पीसीज है, उनको चैन को चलाना है, मेंटेन करना है इस अर्थ पर, तो रिप्रोडक्शन क्या है, जरूरी है। तो रिप्रोडक्शन का ये बाबू टू सिग्निफिकेंस हो गया, मतलब ये दो पर्पज हो गया। पहला प्रिजर्वेशन ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब हर इंडिविजुअल को क्या बचा कर रखना है इस अर्थ पर, ताकि वो लाइफ टाइम तक अर्थ पर वो स्पीसीज का जो मतलब प्रजाति है वो चल सके, कभी भी वो विलुप्त ना हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे देखोगे हमारे बीच स्पीसीज हैं, हमारे बीच विलुप्त हो गए हैं, है कि नहीं है, कुछ ऐसे स्पीसीज है जो इंडेंजर्स में है, हाँ, ठीक है, जिसको रेड डाटा लिस्ट में IUCN क्या करता है, जारी करता है, जो वो ज्योग्राफी का पार्ट है, तो वहां पर कभी ज्योग्राफी हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पर स्पीसीज के बारे में पढ़ाया जाता है ना, तो वहां पर भी कुछ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो वहां पर डिटेल से स्पीसीज के बारे में हमें नहीं पढ़ना, बस इतना समझो स्पीसीज का जो चैन को मेंटेन करना है तो रिप्रोडक्शन जरूरी है, ताकि स्पीसीज वो समाप्त ना हो अर्थ पर, इस अर्थ पर, इस अर्थ पर बाबू लाइफ साइकिल को चलाना है तो रिप्रोडक्शन जरूरी है। आए समझ में? नहीं तो अर्थ पर एक टाइम क्या होगा, ये पूरी स्पीसीज खत्म हो जाएगा, तो दोबारा तुम्हें वो चीज देखने के लिए नहीं मिलेगा। यदि मान लो रिप्रोडक्शन नहीं होता तो क्या मानो इस अर्थ पर आगे लाइफ टाइम के लिए क्या तुम्हें देखने के लिए मिलेगा, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, बोलो,
एक बार क्या होगा, नो एक सर। टाइम क्या होगा, लोग डाई कर जाएगा, मर जाएगा। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कोई भी इंडिविजुअल इस अर्थ पर, कोई भी इंडिविजुअल इस अर्थ पर बाबू नहीं रह सकता। मतलब वो आगे ना वो जेनरेशन नहीं चल सकता है, सिंपल सा ये समझो, ठीक है। वो जेनरेशन चल ही नहीं सकता, इसलिए रिप्रोडक्शन क्या है, जरूरी है, ठीक है। ये दो पर्पज लिख लेना, ठीक है, रिप्रोडक्शन का। अब बात करें बाबू रिप्रोडक्शन है क्या चीज, डिफिनीशन सिंपल सा, यदि रिप्रोडक्शन की बात करें तो तुम्हें कोई पूछे रिप्रोडक्शन है क्या चीज, तो बोल देना रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस है बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ ऑन देयर काइंड। मतलब खुद के ही जैसे अपने इंडिविजुअल्स को यह क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जिससे मान लो मैन है, कोई मैन है तो वो क्या रिप्रोड्यूस कर सकता है, क्या प्रोड्यूस कर सकता है, या तो मैन ही करेगा ना कोई, या तो बॉय या तो गर्ल, या तो बॉय या तो बाबू गर्ल। क्या मैन कभी भी कोई एनिमल्स को प्रोड्यूस कर सकता है, बोलो। नो कोई सर। एनिमल्स को प्रोड्यूस कर सकता है, देयर ऑन काइंड, अपनी जैसे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के थ्रू। अब आदमी है तो या तो लड़का जन्म देगा या तो लड़की जन्म देगा। कुछ ये डॉग, ये जो तुम्हारा मंकी है तो वो मंकी ही देगा, ऐसा थोड़ी ना है वो कोई बेबी गर्ल दे देगा या बेबी बॉय दे देगा ना। तो अपने ही जैसे वो ऑर्गेनिजम्स को, इंडिविजुअल को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, ठीक है, बाय बीच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ऑन काइंड, खुद के जैसा, ठीक है। और मेंटेन देयर एक्सिस्टेंस ऑफ द जनरेशन, इस जनरेशन को मेंटेन करना है पूरे अर्थ पर, तो रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो ये दो चीज तुम्हारा पर्पज भी है, ये डेफिनेशन भी है, ठीक है। इसको माइंड में रखना है, कोई पूछेगा रिप्रोडक्शन है क्या चीज, ये चीज बता देना, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद के जैसे इंडिविजुअल को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ताकि ये पूरे जनरेशन को क्या कर सके, मेंटेन कर सके, ताकि ये जनरेशन लाइफ टाइम तक चल सके अर्थ पर, ठीक है। आया समझ में, समझ में आया बाबू। अब यस ये सर। रिप्रोडक्शन, ये बाबू रिप्रोडक्शन कौन कर सकता है, तो ये रिप्रोडक्शन केवल कौन कर सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन कर सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, याद रखना। क्या नॉन लिविंग ये रिप्रोडक्शन कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। नॉन लिविंग बाबू रिप्रोडक्शन नहीं करता है, हमेशा रिप्रोडक्शन की बात है तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ही क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। तो ये चीज समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो पूछ लो। दो क्वेश्चन में, रिप्रोडक्शन है क्या, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी नो है, सर। व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाई नीड रिप्रोडक्शन। ये दो क्वेश्चन यदि किसी को पूछना हो, समझ में नहीं आया हो तो फिर से पूछ सकते हो, दोबारा समझा सकते हो, ठीक है। क्या यस। प्रियांशु तुमको पूछना है, ऋषभ तिवारी क्या लिखा नहीं है, सर। ऋषभ। चलो समझ में आया ना आदित्य तुमको। हाँ सर। चलो आगे देख लेते हैं ना। अभी थीम बता रहे हैं रिप्रोडक्शन का, मेन मेन चीज अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जहां से अभी अभी समझा रहे हैं रिप्रोडक्शन है क्या चीज, रिप्रोडक्शन से जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी ना। अभी धीरे धीरे क्लास करते जाओ तो लोग को एकदम अच्छा लगेगा, नया नया चीज सीखोगे, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत ना होना चाहिए। देखो अब बात करते हैं, ये रिप्रोडक्शन कितने टाइप को होते हैं, मतलब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोलो या रिप्रोडक्शन का क्या बोलो, टाइप बोलो, दोनों बोल सकते हो। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन बोलो या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोलो, दोनों बोल सकते हो। तो रिप्रोडक्शन के बाबू मोड की बात करें तो ये दो होते हैं, कितने होते हैं, दो। पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला कौन सा रिप्रोडक्शन बाबू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो कोई भी रिप्रोडक्शन करेगा तो लिविंग बींग्स ही करेगा, और लिविंग बींग्स में देखो किसी रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। कौन सा पेरेंट, सिंगल पेरेंट। मतलब उसमें ना तो मेल की जरूरत पड़ेगा ना तो फीमेल का जरूरत पड़ेगा, आया समझ में। तो वैसे रिप्रोडक्शन को बाबू हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें केवल सिंगल पेरेंट ही होगा, मतलब इसमें मेल और फीमेल की जरूरत ना पड़ेगा, ना तो इसमें मेल की जरूरत पड़ेगा बाबू और ना तो इसमें फीमेल की जरूरत पड़ेगा, आया समझ में। इसमें ना तो मेल की जरूरत पड़ेगा ना तो इसमें फीमेल की जरूरत पड़ेगा, किसमें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। बात करें इसमें कोई, देखो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, उल्टा कर दिए हैं क्या, यहाँ पर बाबू उल्टा हो गया ना। यहाँ पर कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है, नो गैमेट। यहाँ पर कोई भी तुम्हें गैमेट देखने के लिए नहीं मिलेगा, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। यहाँ पर कोई भी गैमेट वगैरह
नहीं रहता है। गैमेट क्या होता है, जैसे गैमेट की बात करें तो मेल में मेल गैमेट क्या होता है, पढ़े हो, स्पर्म, और फीमेल गैमेट ओवम, अरे पढ़ा है ना। यस सर। स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बींग्स स्पर्म जो कि मेल गैमेट है, और लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बींग्स ओवम जो कि फीमेल गैमेट है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या गैमेट का फॉर्मेशन होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाबू गैमेट का फॉर्मेशन होगा, बोलो। नो सर। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो इसमें मोर टाइम उल्टा लिखा गया है ना, पीपीटी थोड़ा सा बनाने में है। इसमें लेस टाइम लगता है, कैसा टाइम लगता है बाबू, बहुत कम टाइम। देखो इस रिप्रोडक्शन करने में काफी कम समय लगता है और एनर्जी भी कम लगता है, ठीक है, ताकि इसको शादी ब्याह थोड़ी ना करना है। मान लो मेल को ह्यूमन बींग्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें तो वहां पर रिप्रोडक्शन देखोगे तो एक टाइम पर होगा ना, मतलब उसके लिए एक टाइम चाहिए, एक एज लिमिट है ना। शादी ब्याह करोगे, लंबा टाइम के बाद शादी ब्याह होगा तब ना रिप्रोडक्शन करोगे वहां पर, तब तुम अपने जैसे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सकते हो। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये काफी ना लॉन्ग टाइम होता है, इसमें ज्यादा टाइम लगता है। लेस टाइम उल्टा लिखा गया है थोड़ा सा, ठीक है। इसमें बाबू लॉन्ग टाइम लगता है और एनर्जी भी देखोगे तो ज्यादा लगता है सेक्सुअल सर रिप्रोडक्शन में। इसमें गैमेट सेक्सुअल होगा। क्या बाबू? सर गैमेट। हाँ इसमें गैमेट होगा, उल्टा लिखा गया है इसमें ना, नो गैमेट लिखे हैं, इसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, इसमें गैमेट होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ये लिख लेना, थोड़ा सा बोर्ड पर छोटा लिखा गया ना। इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, टू पेरेंट्स में, जैसे इसमें मेल को भी होना जरूरी है और साथ में फीमेल को भी होना जरूरी है। मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, जरूरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना मेल और फीमेल दोनों का होना बाबू जरूरी है, जबकि असेक्सुअल में नो मेल नो फीमेल, इसमें केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। वहीं बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है और असेक्सुअल में कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब गैमेट नहीं चाहिए, नो इन्वॉल्व एनी गैमेट इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो लंबा टाइम लगता है, ज्यादा एनर्जी भी लगता है, जबकि असेक्सुअल की बात करें बाबू इसमें लेस टाइम लगता है, क्योंकि लोग ना शादी ब्याह करना नहीं एकदम तुरंत क्या हो जाएगा, एकदम धड़ाधड़ रिप्रोडक्शन कर देंगे ना, इसमें एनर्जी भी कम लगता है, ठीक है, याद रखना। बात करें बाबू इसमें, देखो इसमें नो इवोल्यूशन, यहाँ पर कोई भी इवोल्यूशन नहीं होगा, नो इवोल्यूशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवोल्यूशन है क्या चीज, तो इवोल्यूशन का मतलब सिंपल सा मतलब समझो चेंजिंग, कुछ ना कुछ चीजें तुम्हें चेंजिंग देखने के लिए मिलेगा, चेंजिंग। जैसे ऐसे समझो, मान लो हम लोग हम लोग का जैसे मतलब हम खासकर एनिमल्स ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, तो कोई भी अपने इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना है तो एक मेल चाहिए और एक चाहिए बाबू फीमेल, क्या चाहिए, फीमेल चाहिए। अब देखो मेल में जिसे मान लो फादर और फीमेल में बाबू मदर, आ गई मदर आ गई। अब देखना, अब ये फादर और मदर का गैमेट आपस में मिलेगा, ठीक है। जैसे फादर से कौन सा गैमेट आएगा, स्पर्म, और इधर से कौन सा गैमेट आएगा बाबू, ओवम, तो आपस में मिलेगा, स्पर्म और ओवम मिलेगा, तो यहाँ पर न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा, न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा। गर्ल हो और चाहे वो बाबू बॉयज हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये बताओ क्या वो टू कॉपी होगा अपने फादर जैसा या मदर जैसा, टू कॉपी एकदम, क्या हम लोग का चेहरा क्या एकदम टू कॉपी मिलता है, तो थोड़ा बहुत मिलता है, बताओ। थोड़ा हाफ जेनेटिक। बाबू थोड़ा बहुत मिलता है क्या, हम लोग अपने पूरी तरीके से क्या हम अपने माता की जैसा, मदर के जैसा, अरे या फादर के जैसा क्या दिखते हैं, थोड़ी बहुत ट्रैट देखोगे, कैरेक्टर देखोगे, गुण देखोगे तो मदर का भी है और फादर का भी है। बोलते हैं ना नकिया गया है मम्मी पर और मुंह ओठ गया है पापा पर, ऐसे लोग बोलते हैं घर में, देखते हो चेहरा गया है मम्मी पर और गोराई गया है पापा पर लंबाई गया है मम्मी पर, मोटाई गया है, ऐसे लोग बोलते हैं ना। तो कभी भी देखोगे टू कॉपी हम लोग नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग में इवोल्यूशन देखने के लिए मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन वही बाबू बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एकरा में कोई इवोल्यूशन नहीं होगा, एकदम टू कॉपी हो जाएगा, टू कॉपी एकदम, आगे समझ में, टू कॉपी एकदम मार देगा, कोई भी इवोल्यूशन भी नहीं करेगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाबू देखो ये तो एकरा में इवोल्यूशन होता है, इसमें इवोल्यूशन होगा, इसमें चेंजिंग होगा। आए समझ में, ये बताओ
हम लोग पहले चिंपैंजी जैसा थे, फिर मंकी जैसा बने, और फिर देखो हम लोग का इवोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? इवोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ बताओ? यस सर। हुआ ना। पहले हम लोग चिंपैंजी जैसा दिखते थे, फिर मंकी जैसा दिखने लगे, फिर एकदम इंसान जैसा दिखने लगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग में इवोल्यूशन धीरे धीरे हो रहा है कि नहीं? जिससे इवोल्यूशन का मतलब, जैसे देखो जिराफ, जिराफ का जिसे बाबू ये गर्दन देखोगे, नेक तो पहले उतना लंबा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब उसको फान फान कर जंप कर 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 पत्ता खाना पड़ा पेड़ को पतई को, तो जंप करते करते ना उसका इवोल्यूशन हो गया, उसको नेक में इवोल्यूशन हो गया, और उसका नेक देखोगे अब लंबा होने लगा। समझ में आ रहा है ना? तो एनिमल्स में इवोल्यूशन होता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवोल्यूशन होता है, जबकि असेक्सुअल में कोई भी इवोल्यूशन नहीं होता है। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक? यहाँ तक समझने नो में सर। किसी प्रॉब्लम? नो सर। अभी तो लोग को मेन चीज नहीं बताए, अभी सिंपल सिंपल सा चीज समझा रहे हैं, जो आगे इसकी जरूरत पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चन ना सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव ज्यादातर, मतलब ये बनाकर लिख सकते हो। डिफरेंस पूछ देगा तो लिख सकते हो, डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल एंड द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो लिख सकते हो ना इकुल। इवोल्यूशन का मतलब समझ में आ गया ना? इवोल्यूशन का मतलब, इवोल्यूशन का सिंपल सा मतलब समझो। हाँ, जो इंडिविजुअल के अंदर जो ट्रेट होता है, ट्रेट का मतलब जेनेटिक ट्रेड्स, तो वो ट्रेड्स देखोगे तो वो पेरेंट्स टू चाइल्ड पूरा कैरी नहीं करता है, थोड़ा बहुत कैरी करता है, ठीक है। लेकिन एकरा में जो ट्रेड्स होगा, एकरा में एकदम टू कॉपी हो जाएगा, मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा, नो इवोल्यूशन, जैसा है वैसा ही हो जाएगा। अब देखो इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाबू देखे, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी मेल और फीमेल की जरूरत नहीं पड़ता है। तो हमें बताओ एक चीज, जो प्लांट है, जो बाबू प्लांट्स है, तो प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में, सेक्सुअल या असेक्सुअल? और सर। प्लांट में जो बाबू रिप्रोडक्शन होगा वो सेक्सुअल होगा या असेक्सुअल होगा, चलो बताओ। प्लांट में जो सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन होगा क्या होगा बाबू? अरे बोलो कुछ। कमेंट में, चैट में तू लोग मैसेज करो। तू लोग का ना आवाज सही नहीं आ रहा है, साउंड बाबू आप लोग का सही नहीं आ रहा है, नहीं तो साउंड बढ़िया से बोलो। पहले तो तू लोग माइक म्यूट किए हो। सेक्सुअल सर अभी कैसे काहे कि ऑडियो नहीं आ रहा है। ओके ओके। इसमें देखो बाबू, प्रियांशु तुम बोले हो असेक्सुअल, ठीक है, आदित्य बोला है सेक्सुअल, ऋषभ भी बोला असेक्सुअल। चलो इसमें एक का सही है, केवल आदित्य का सही है। प्लांट जो बाबू रिप्रोडक्शन करता है ना, प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है, तो वो प्लांट में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल। किस टाइप का होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये बताओ, प्लांट का जो रिप्रोडक्टरी ऑर्गेन होता है वो होता है फ्लावर, पढ़ाए हैं? अब इस फ्लावर के अंदर बाबू फ्लावर होता है, फ्लावर। दोनों है, मेल और फीमेल को क्या बोलते हैं? पिस्टिल। और फीमेल को गाइनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं या स्टेमन बोलते हैं? तो पिस्टिल बोलते हैं बाबू फीमेल को, और स्टेमन बोलते हैं मेल को, ठीक है। बिल्कुल पढ़े ना, पढ़ाया ना तुमको, गेटिंग नो आवर Yes, sir. प्लांट, गेटिंग नो आवर प्लांट। तो प्लांट में मेल भी होता है, मेल पार्ट भी होता है, और ये फीमेल पार्ट भी होता है। फीमेल पार्ट में ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, और मेल पार्ट में फिलामेंट, स्टेमन और एंथर। अरे फ्लावर के अंदर पढ़ा है ना? Yes, sir. तो प्लांट में बाबू किस टाइप का रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल, ना कि असेक्सुअल। प्लांट में भी देखोगे मेल की जरूरत पड़ता है और फीमेल का भी जरूरत पड़ता है। मेल गैमेट हो जाएगा एंथर, और सॉरी एंथर बोल रहे हैं, पोलन ग्रेन। क्या हो जाएगा बाबू? पोलन ग्रेन। और फीमेल में हो जाएगा बाबू एग, सेमन। ओवम। हाँ, ओवम या एग। अब यही ना जाकर बाबू ओवरी में मिल जाता है पोलन ग्रेन, जिसको पोलिनेशन किसे बोलते थे? पोलिनेशन सिंपल सा, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, पोलिनेशन। और वही पोलिनेशन के थ्रू जाकर ओवरी में एग से फर्टाइल कर लेगा क्या? पोलन ग्रेन। तो उसी को फर्टिलाइजेशन बोलते थे, जिसके थ्रू तुम्हारा रिप्रोडक्शन हो जाता था, सीड का फॉर्मेशन होता था, फिर वही फ्लावर से फ्रूट बन जाता था, फ्रूट में सीड आ जाता था, और वही सीड को तुम लोग दोबारा क्या कर सकते हो? सॉइल में ले जाकर बूंद दोगे, सोविंग कर दोगे, तो फिर से वो सीड से कोई ना कोई नया प्लांट क्या करेगा? ग्रो हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो रिप्रोडक्शन हुआ कि नहीं हुआ सीड के थ्रू? आया समझ में?
तो प्लांट के अंदर बाबू जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल होता है। देखो प्लांट के कुछ पार्ट से देखोगे तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? ये बताओ सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समझने में कोई बाबू प्रॉब्लम? नो सर। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछो। यस सर, क्या प्रॉब्लम है? नो सर, चलो ठीक है। प्रियांशु बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना बाबू? प्रियांशु, आदित्य, ऋषभ, रूट। हाँ सर। हाँ रूट, हाँ रूट के थ्रू करता है, लीफ के थ्रू करता है, जिसको वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं ना। प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट से यदि रिप्रोडक्शन होगा तो उसे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। ठीक है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। हाँ, स्टीम से भी होता है। चलो बहुत सुंदर, बढ़िया है। अरे मैकवा बाबू म्यूट क्यों किए हो? बैठ जाओ बढ़िया जगह पर, ऐसा जहाँ पर शोर ना हो। हाँ? प्रियांशु पांडे, स्टीम सर, हाँ सही है बाबू। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब हो गया हो गया। अच्छा नेट का नेट, क्या नेट को क्या प्रॉब्लम है? साउंड हमारा आ रहा है, मैसेज कर रहे हो, अब तुम बोलोगे तो नहीं आएगा। अच्छा चलो ठीक है। ऋषभ समझ में आया है ना? हाँ सर। प्रियांशु, आदित्य तुमको? हाँ सर। चलो ठीक है, तो आगे अब देख लेते हैं। तो पहले बाबू इसमें सेक्सुअल और असेक्सुअल हो गया, तो पहले हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। पहले हम लोग कौन सा रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे? ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एक क्लास में खत्म कर लेंगे, और एक क्लास में बाबू हम लोग खत्म कर लेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। जब पूरा रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, मेन देखो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। मेन जो रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन उठता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उठता है, खासकर ह्यूमन बींग्स है ना, तो ये वाला हम लोग पढ़ेंगे। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले पढ़ लेते हैं, कितने टाइप के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, क्या क्या चीज इसमें आता है, हर चीज इसमें बाबू हम लोग देख लेंगे। ठीक है, जैसे मतलब क्वेश्चन ये पूछा जाता है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो, यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा, जो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हर चीज ऐसे नोट्स बनाओगे जब, तो हर चीज लिख लेना कॉपी में, ताकि समझने में वो हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखो वो कहाँ चला गया, पीपीटी एक और बनाए थे ना। है सीधे, कितना दूर पीपीटी चला गया देखो। असेक्सुअल बाबू रिप्रोडक्शन की बात करें, तो ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, असेक्सुअल बाबू रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 टाइप के होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं? कितने टाइप्स होते हैं? 6 टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब देखो, क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल का जरूरत होगा और फीमेल का? नो सर। नहीं होगा, दोनों का जरूरत नहीं होगा। इसमें केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। कितना बाबू? इसमें केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसमें टाइम बोलो, ज्यादा लगेगा तो कम लगेगा? लेस यस। टाइम, और एनर्जी भी क्या लगेगा? एनर्जी भी कम यस लगेगा। क्या ये इवोल्यूशन करेगा? क्या ये इवोल्यूशन करेगा? बोलो, इवोल्यूशन, नो सर। नो इवोल्यूशन। क्या इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है? क्या इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है? नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, नो फॉर्मेशन। कहीं नहीं, बोर्ड पर कभी कभी यार नहीं चलता, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, मतलब इसमें कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है ना, क्योंकि उसमें ना तो मेल की जरूरत है ना तो फीमेल की जरूरत है, इसलिए गैमेट की भी जरूरत ना पड़ेगा ना। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बाबू बात करें तो ये 6 टाइप के होते हैं। पहला टाइप इसमें होता है बाबू फ्यूजन। ठीक है, इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, बाइनरी फ्यूजन और मल्टी फ्यूजन। एकरो में देखोगे तो एक होता है बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी ओके सर। फ्यूजन, और एक होता है बाबू मल्टी फ्यूजन। कौन सा बाबू? मल्टी फ्यूजन, मल्टी फ्यूजन। ठीक है, याद रखना। तो पहला इसमें फ्यूजन हो गया। सेकंड बाबू बात करें तो बडिंग। थर्ड बाबू बात करें तो रीजनरेशन। फोर्थ की बात करें तो स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, फिफ्थ की बात करें फ्रेगमेंटेशन।
और लास्ट बाबू 6 की बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये जितना 6 टाइप लिखे हैं ये 6 टाइप बाबू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। किसमें आता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। कोई दिक्कत? 6 का याद रखना क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 6 देखोगे तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है ना, देखो बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा, जैसे इसमें एक अमीबा की बात कर लेते हैं। तो जो देखो बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा, जैसे सिंगल सेल होता है अमीबा, तो ये क्या करेगा ना, आगे जाकर देखोगे, आगे जाकर बाबू इसका शेप थोड़ा इस साइड टाइप का हो जाएगा। फिर आगे जाकर देखोगे ये बीच में से क्या हो जाता है, कट जाता है। बीच में से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, कट कर ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। अब ये अलग तुम्हारा क्या हो गया, अब ये अलग ग्रो होकर अमीबा बन जाएगा, ये अलग होकर ग्रो अमीबा बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें सिंगल सेल टूट जाता है मल्टीपल सेल में, उसी को बाबू क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना, जैसे अमीबा में होता है। कोई दिक्कत? बडिंग की बात करते हैं तो बडिंग देखोगे तो ये बडिंग कहाँ होता है बाबू, अभी समझा रहे हैं एक बारे में, अभी हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से। अभी केवल सिंपल सा बाबू हम लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं इससे रिलेटेड, बाइनरी फ्यूजन के बारे में, बडिंग के बारे में, रीजनरेशन के बारे में, ठीक है, एक स्पोर फॉर्मेशन के बारे में अभी हम लोग इस पे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी केवल समझा रहे हैं ना बाइनरी फ्यूजन या मल्टीपल फ्यूजन ये होता कैसे है। बडिंग की बात करें तो बडिंग केवल एक ही चीज में होता है, हाइड्रा में। इसमें बाबू हाइड्रा, हाइड्रा एक प्रकार का प्लांट होता है जो कि पानी में पाया जाता है। अब ये हाइड्रा देखोगे ना तो ये हाइड्रा क्या करता है, बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, अब ये रीजनरेशन देखोगे तो रीजनरेशन बाबू क्या होता है, तो रीजनरेशन में ना जैसे इसमें एक प्लेनेरिया मतलब एक प्लांट होता है जिससे ये गोला टाइप का होता है। ठीक है, गोला टाइप का, ये ब्रस्ट कर जाता है, फटेगा ना तो एक अंदर बाबू कुछ चीज निकलता है। अब यही चीज बाहर निकल कर क्या कर लेगा, रिप्रोडक्शन कर देगा। तो इसी को रीजनरेशन करते हैं। क्या बोलते हैं? रीजनरेशन बोलते हैं। तो ऐसे समझो जैसे कोई भी चीज ये है, मान लो और एक ऊपर से कोई चीज ऐसे है, ठीक है, अब क्या करेगा, बीच में से बाबू ये टूट जाएगा। बीच में से टूट जाएगा ना तो अब इधर से भी ये रीजनरेशन कर लेगा, इधर से भी कर लेगा, और नया क्या बना लेगा, ये कुछ बना लेगा। तो इसी को रीजनरेशन बोलते हैं। ठीक है, जो कि हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, अभी केवल समझा रहे हैं रीजनरेशन होता क्या है। अभी स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, ये गोला टाइप का कोई चीज होगा, एक अंदर बाबू देखोगे तो कुछ ना कुछ चीजें होते हैं। जब ये ब्रस्ट करेगा ना तो ये जो डॉट डॉट चीज है इसी से क्या होगा, मतलब कोई नया इंडिविजुअल बन जाएगा उसी के जैसा। तो इसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। आगे बताएंगे, स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल भी देंगे। फ्रेगमेंटेशन की बाबू बात करें तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, तो जिसे अलगाई हो गया, ये खासकर वाटर प्लांट में होता है, अलगाई हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या होगा ना, जैसे ये फ्रेगमेंटेशन में ये भी तुम्हारा इसी में से टूट कर ये अलग रिप्रोडक्शन कर लेगा, प्रोड्यूस नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर लेगा। ठीक है, उसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। आगे सब इमेज के थ्रू भी समझाएंगे, अभी केवल बता रहे हैं नाम। ठीक है, आ रहा है समझ में? अभी समझ में भी नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, खाली नाम सुन लो। आगे फ्रेगमेंटेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से, अभी केवल बता रहे हैं कैसे होता है। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बाबू बात करें तो प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, जिससे रूट हो गया, स्टीम हो गया, ठीक है, लीफ हो गया, तो जब प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन हो, जब प्लांट के बाबू वेजिटेटिव पार्ट, अब ये प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट होता क्या है, ये प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट हो गया रूट, स्टीम, ठीक है, बर्ड, लीफ, इटीसी। तो जब लीफ से कोई नया प्लांट रिप्रोड्यूस कर ले, बर्ड से नया प्लांट रिप्रोड्यूस कर ले, स्टीम से कर ले, रूट से कर ले ना, मतलब प्लांट के जब वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट ग्रो करे तो उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक? कोई दिक्कत? नो सर। नो समझ में? हाँ, यहाँ तक बाबू समझ में आ गया है ना? यहाँ यस तक? सर। अब कल के क्लास में हम लोग देखोगे तो ये पूरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म कर लेंगे। अभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का केवल टाइप बताए, पढ़ाई नहीं है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे ये फ्यूजन क्या होता है, फाइजन क्या होता है, बडिंग क्या होता है, रीजनरेशन क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, ये फ्रेगमेंटेशन क्या होता है ना, इन सारी चीज का डिफिनीशन, एग्जाम्पल और तुम लोग को फिगर भी दिखाएंगे। ठीक है, साथ में हम लोग इमेज लाकर फिगर भी देखेंगे कैसे वो रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन में देखेंगे कि, सॉरी फ्यूजन में देखेंगे बाइनरी फ्यूजन क्या होता है या मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है, मल्टी फ्यूजन क्या होता है। तो कोई दिक्कत ना होना चाहिए। जब ये तुम्हारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद बाबू हम लोग क्या देख लेंगे, ये तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेंगे। ठीक है, क्या देख लेंगे?
ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेंगे। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? तो कुछ क्वेश्चन यहाँ तक जो आज हम लोग पढ़े हैं इसमें यदि डाउट है, कोई भी चीज दोबारा रिकॉर्डिंग पूछना है तो थे क्या? रिकॉर्डिंग है, कर देख सकते हो रिकॉर्डेड नहीं फॉर्म में भी ये किए थे। वीडियो। क्या बाबू? अच्छा किए हैं। हाँ किए हैं, देखो वहाँ वहाँ पर वो रेड कलर का दिख रहा है ना वीडियो, रिकॉर्डेड सर फॉर्म पर में भी ये हम तो लोग को लोग। नहीं दिख रहा है। हाँ चलो ठीक है, तो नहीं यहाँ पर किए हैं, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, तो कल का इंग्लिश का टेस्ट कौन कौन नहीं दिया है? प्रियांशु दे दिए हो तुम, ऋषभ तुम नहीं दिए हो, आदित्य तुम नहीं दिए हो, तो बाबू हाँ, टेस्ट मेरे को दे लो। ओपन हो गया है टेस्ट। और एक सर चीज और अभी है। मैं नहीं दे पाऊंगा सर, अभी मैं जा रहा हूँ कहीं। अच्छा अभी कहीं जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बहुत घूम रहे हो हाँ? अरे सर शादी में जा रहा हूँ। अभी? हाँ सर, ये पास ही में है। बहुत बढ़िया, चलो देखो कितना पढ़कर जा रहे हो, और क्या चाहिए, बहुत बढ़िया। देखो यही समझाते हैं, देखो शादी है तो शादी अपना टाइम पर है, जाओगे आराम से खा पी कर आ जाना, क्या करना है, देखना होगा देख लेना, लेकिन पढ़ाई ऐसा थोड़ी ना है। कोनो कोनो शादी में जाना रहता है तो पढ़ाई नहीं करेगा। हम देखते हो शादी में भी कहीं जाते हैं मम्मी तो मम्मी तो चली गई है, भाई और मैं अभी जाएंगे। चलो ठीक है, बढ़िया है, आराम से जाओ, शादी ब्याह देख कर खा पी कर बढ़िया से आओ। पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए, देखो प्राइमरी चीज क्या है? पढ़ाई है। आधे घंटा पढ़ो, जो समझ में आए पढ़ो, कुछ ना कुछ जरूर सीखने के लिए मिलेगा ना। हम लोग बहुत दिन के बाद ऑनलाइन क्लास अटेंड किए, वहां पर गए थे तो देखो वहां पर जाने पर दो तीन क्या होता है ना, ये पहला चीज नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, और दूसरा चीज कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है ना। टाइम देखो शादी ब्याह में गए थे इसलिए कुछ वहां पर ऑनलाइन एक दिन केवल ऑनलाइन क्लास कराए थे ना बस, 10 को। यस सर। उसके बाद सर उस हम पे लोग नेट नहीं चल रहा था। नेट नहीं चल रहा था, हाँ वही नेटवर्क प्रॉब्लम कभी कभी होता है। नहीं तो अन्यथा हम कभी भी क्लास बाबू बंद नहीं करते हैं। देखो कुछ भी हो, क्लास तुम लोग को जब मन करे पढ़ना हो पढ़ सकते हो ऑनलाइन में, कोई दिक्कत ना है ना। पढ़ाने के लिए बाबू टाइम अलग से निकालने की जरूरत ना है। पढ़ने के लिए एकदम जब टाइम मिले तब पढ़ो, कोई दिक्कत ना है, पढ़ो, जितना नॉलेज एक्वायर कर सकते हो कर लो। मेन चीज है देखो, यही लाइफ है अभी पढ़ने का। फिर आगे बढ़ जाओगे तो पढ़ने का इच्छा ना करेगा, अभी इतना पढ़ लो ना, आगे जाओगे तो बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। किसी को तो इतना समझाते हैं लेकिन कुछ लगता है ना, नहीं पढ़ता उन लोग को, मतलब पता ना लगता है मिट्टी का बना हुआ। देख रहे हो कोनो ज्वाइन ही नहीं करता है। तू लोग दो ही ज्वाइन करोगे, दो को ही पढ़ाएंगे। ऐसा कभी मत सोचना ना भीड़ रहेगा तभी पढ़ाएंगे, ऐसा होता है? कभी किए हैं बताओ? दो लोग भी बाबू ज्वाइन करोगे, दो लोग को भी हम पढ़ाएंगे। ये मत सोचना कि एक लोग दो लोग उस वेट नहीं कर, कभी कभी वेट इसलिए करना पड़ता है ना। देखो अब वेट कर रहे हैं, पहले वेट करते थे, क्योंकि समझा समझा कर ना थक चुके हैं, बहुत सारे लोगों को समझा समझा कर थक चुके हैं बाबू। देखो बताओ, हम तो लोग को एक दो बार में समझाएंगे, डेली समझाएंगे बाबू ज्वाइन करो पढ़ो पढ़ो, तो लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हम उतना पढ़ाते हुए तो लोग एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं ऑनलाइन क्लास में, और तू लोग बताओ नहीं पढ़ सकते हो आधा एक घंटा है? पढ़ाई में देखो इंटरेस्ट लाओ, ठीक है, सबसे बड़ा चीज है इंटरेस्ट। पढ़ोगे डेली इंटरेस्ट आएगा, नया नया चीज सीखोगे इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, जुड़े रहोगे पढ़ाई से कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे, या दूर रहोगे तो कुछ नहीं सीखोगे। पढ़ाई कहीं जाओगे कहीं तो हेलो पढ़ाई कहीं समझ सर। में आएगा कोई। हाँ जी बोलो। सर लीव कर रहे हैं, सब बाहर जाना अभी काम। कोई शादी में जाना है जाओ, कोई दिक्कत ना है, तो ऐसे भी क्लास अभी नहीं करेंगे ना, पढ़ ही चुके हैं। कल भी इसी टाइम ओके पर सर। बाबू तू लोग कल भी इसी टाइम पर 7:30 पर, ठीक है? ओके कल सर, हैव संडे, अ नाइस डे। गुड नाइट। कर रहा हूँ। बाय सर। बाय बाय।